हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम रेहाना है। मैं अपने घर की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उनको उस वजह से एक बहुत ही बड़ी क्वार्टर मिली थी, एकदम हवेली टाइप का। उस क्वार्टर का बहुत ही बड़ा गार्डन था, लेकिन गार्डन के बीचों बीच का एक जगह बिल्कुल जैसे घास जले हुए थे। हमें कुछ पहले समझ में नहीं आया। उस जले हुए घास से 10 कदम दूर पर ही एक झूला लगा हुआ था। हम भाई बहन जाकर उस झूले में खूब झूला करते थे। शाम होते ही ना जाने क्या हो जाता था, वो झूला अपने आप झूलने लगता था। बाद में हमें वहाँ पे बैठने से भी खौफ आने लगा, लेकिन खैर हम लोगों ने इतना नहीं सोचा। एक दिन की बात है, मेरी दादी अपनी सहेलियों से मिलकर वो घर रिटर्न आ रही थी अकेली। काफ़ी रात हो चुकी थी। उनको कोई काम था या किसी का मेहंदी था, मेरी दादी गई हुई थी। तो मेरी दादी देखती हैं झूले पे कोई बैठ कर झूल रहा है और जो जला हुआ घास है वहाँ पर दो बच्चे दौड़ रहे हैं। ये देखकर दादी ने पहले सोचा कि हम लोग इतनी रात गए गार्डन में हैं। दादी बहुत गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए उनके सामने जाने लगी। जब थोड़े और पास गई तो वो लोग बिल्कुल गायब हो गए और झूला अपने आप झूल रहा था। दादी ये देखकर हैरान रह गई। वो हमारे नाम ले लेके पुकार रही थी, इस वजह से हमें सुनाई भी पड़ा। हम भी बाहर आ गए और पूछने लगे, दादी क्या बात है। दादी बोली, मुझे लगा कि तुम लोग गार्डन में हो, लेकिन कोई नहीं है। मैं पास आई तो देखा कोई नहीं है, लेकिन पहले दिख रहा था कोई है, क्योंकि वहाँ पर भी इधर उधर लाइट्स लगे हुए थे और दिखता था कि कौन है क्या नहीं है। बहुत रात हो जाने के बाद भी वो लाइट्स ऑन ही रहते थे, सुबह ही ऑफ किया जाता था। इसी तरह और एक दिन का बात है, मेरी मम्मी शाम के समय में छत पर बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। उनके पास कोई नहीं था। हम लोग कोचिंग क्लास गए हुए थे, पापा ऑफिस में थे और दादी पड़ोस में गई हुई थी। मेरी मम्मी सोचती है कि मैं चाय बना लूं। ठीक ऐसे सोचकर मम्मी ऐसे घूमकर आने लगी तो देखते हैं कि मेरे फादर मेरे मम्मी के पास आके खड़े हैं और बोलने लगे कि मुझे भी चाय ला कर दो। तो मम्मी कहती है, ठीक है आप चलो, नीचे चलो। तो पापा कहते हैं, नहीं नहीं मैं नीचे नहीं रहूँगा, तुम चाय बनाकर ऊपर आ जाओ। बिल्कुल ऐसे साफ साफ बात पापा ने कहा मम्मी से। और लेकिन मम्मी ने कहा कि पापा जब कह रहे थे, पापा का जो आई बॉल होता है एक दाहिना तरफ जा रहा था, दाईं और एक बायां तरफ जा रहा था। डिफ़िकल्टी लगा मम्मी को बाद में सोच कर ये बात। तो मम्मी नीचे उतर गई, उतर के चाय बनाई। बनाने के बाद जब ऊपर गई कुछ नाश्ता वगैरह लेके, तो पापा कहीं नहीं थे। मम्मी ने पापा का नाम लेकर बुलाया, लेकिन कोई नहीं था। मम्मी ने फ़ोन किया तो पापा ऑफिस में थे। मम्मी बहुत चौंकी और हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। इसी तरह एक बार मेरी छोटी सिस्टर वॉशरूम गई हुई थी। वॉशरूम में उसने टैप को ओपन किया तो ना जाने कैसे बंद हो गया। फिर उसने ओपन किया, फिर बंद हो गया। इस वजह से मेरी छोटी सिस्टर गुस्सा से बोली, क्या हो रहा है ये, कुछ उसने एब्यूज़ भी किया। तो अचानक से हमारा जो मिरर लगा हुआ था वो फट गया। इसके वजह से बहुत डर गई मेरी सिस्टर और जल्दी से बाहर आ गई। सब कोई दौड़ के आए कि क्या फूटा है, ऐसे आवाज़ आया। सबने देखा तो वो जो मिरर था वो टूट चुका था। इस तरह के कई इंसिडेंट हमारे साथ होते आए हैं उस घर में। दादी ने और एक बार दोपहर को सो रही थी। जो लास्ट इंसिडेंट है उसके बाद हम लोगों ने उस घर को लीव आउट कर दिया। क्या हुआ, मेरी दादी सो रही थी बेड पे। सोते सोते दादी देखती है कि छोटी एक लड़की आकर दादी के हाथ में हाथ फेर रही है। तो दादी पहले सोची कि मेरी सबसे छोटी सिस्टर, उसका नाम सीमी ही बोलकर हम लोग बुलाते हैं, वो है। तो दादी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसका हाथ ऐसे लग रहा था टचिंग में कि जैसे टच कर रही है, पर उसका कोई हड्डी नहीं है, उंगलियों का हड्डी नहीं है। बिल्कुल दोनों तरफ बिल्कुल एक ही तरह मुड़ जा रहा था, जैसे खाली वो मांसपेशियाँ ही हैं और कुछ नहीं है। तो दादी ऐसे देखते देखते उठ के बैठने लगी तो अचानक से दादी के गाल पे बहुत जोर से किसी ने थप्पड़ मारा। दादी ने देखा तो एक बहुत लंबी चौड़ी एक औरत खड़ी थी और कहने लगी, तू मेरी बेटी के साथ क्या कर रही है, खबरदार मेरी बेटी को अगर तूने छुआ तो।
दादी ये देखकर हैरान रह गई और फिर वो औरत उस बच्चे को गोद में उठाती है और वहाँ से वहीं पे खड़े खड़े दोनों गायब हो जाते हैं। दादी चीखती हुई बाहर आती है और मम्मी को बताती है सारी बातें। तो मम्मी तुरंत पापा को फ़ोन लगाती है और कहती है, मैं ना कह रही हूँ ये घर अच्छा नहीं है। और हाँ, इस घर में जाने के बाद से मेरे भाई बहनों की, मेरी मम्मी दादी सबकी तबीयत कभी ख़राब भी रहती थी। मन जैसे उदास लगता था। घर भी इतना रोशनियों से भरने के बावजूद भी घर काफ़ी अंधेरा लग रहा था। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया और खैर उतना बड़ा हमें क्वार्टर तो नहीं मिल पाया, पर सुकून का क्वार्टर जरूर मिल गया। मेरा नाम उत्पीति है। मैं रौरकला से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने ब्रदर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार बारिश होने की वजह से काफ़ी जगह पानी भर गया था। मेरे भैया जहाँ ट्यूशन जाया करते थे, वो थोड़ा नीचे तरफ में प्लॉट बना हुआ है। वो सारे प्लॉट खरीद के जो घर बनाते हैं, तो वैसे ही बना हुआ था। तो मेरे भैया आ नहीं पा रहे थे ऊपर की तरफ, क्योंकि वहाँ पूरा पानी भर चुका था। उनके टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं, आज जो जो नहीं जा सकते वो लोग यहीं पे रह जाओ, कल चले जाना, मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ। तो मेरे भैया नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं सर, मैं साइकिल लेकर नहीं जाता हूँ, मैं पैदल पैदल चला जाऊँगा। तो सर ने कहा, ठीक है, मैं छोड़ कर आ जाऊँ क्या तुम्हें? तो उन बोले कि नहीं, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भैया के साथ उनका एक फ्रेंड सुनील भी था। वो दोनों अपने रास्ते आ रहे थे। तो आते आते देखते उनका पानी जो था घुटने से भी ऊपर आ रहा था। फिर भी वो दोनों बिल्कुल बहुत ही प्रॉब्लम तो फील कर रहे थे, लेकिन फिर भी आ रहे थे। तो अचानक एक बूढ़ी औरत उनको बोलती है कि बेटा रुको, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना बारिश में, इतना रास्ता में पानी भरा हुआ है, ये बूढ़ी औरत कौन है और यहाँ कैसे आ सकती है इतने रात के? छोड़ो। वो लोग बोलते हैं, कहाँ जाना है माई आपको? तो वो कहती है कि मुझे ऐसे वहाँ से थोड़े दूर में स्मशान घाट था और एक कब्रिस्तान भी पड़ता है। बोलती है कि मुझे वो ये में ग्रेवयार्ड यानी कि वो कब्रिस्तान में जाना है। तो वो दोनों बोलते हैं, ठीक है चलिए। तो वो उनके साथ चल देती है। कुछ रास्ता करीब करीब आधा घंटा पानी में चलते हुए आने के बाद वो लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं। वहाँ पर रास्ता साफ था। बारिश तो हुई थी काफ़ी, लेकिन वो सारे बारिश का पानी जो नीचे की तरफ चले जाया करते थे। वो लोग रोड में आ गए। फिर अचानक से सुनील जो उनका दोस्त था, उसने मेरे भाई का हाथ को पंच किया, यानी कि आस्ते से। तो मेरे भाई ने कहा, क्या बात है? तो उसने इशारों से चुप रहने के लिए कहा और उस बूढ़ी औरत के पैर की ओर देखने के लिए कहा। मेरे भाई ने देखा तो उस बूढ़ी औरत का पैर बिल्कुल उल्टे थे, यानी वो कोई इंसान नहीं थी। और उसका चेहरा भी देखने लगे बिल्कुल जला हुआ था। पहले अंधेरे में चेहरा भी नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें मानो गाल की तरफ धसी हुई थीं। एकदम डेंजरस दिखने वाली एक औरत थी और उसके बाल भी ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने जला डाले हों। कहीं से कटे, कहीं से फटे, अजीब से उसके बाल भी थे और खुले हुए थे। ये दोनों क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने इसको कुछ नहीं कहा। फिर वो बूढ़ी औरत तब कुछ बोलने जा रही थी, कुछ बोलने जा ही रही थी कि ये दोनों ने क्या किया, अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बहुत ज़ोर से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, चिल्लाते हुए। आसपास में घर भी बने हुए थे। ये लोग का बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर कुछ लोग निकल आते हैं और पूछने पर उन लोगों ने बताते हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन उन लोग पलटकर जब देखते हैं, वो बूढ़ी औरत कहीं नज़र नहीं आती। फिर इन दोनों को एक अच्छा इंसान घर छोड़ जाते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स। आप लोग भी चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम को मुझे फॉलो कर सकते हो और अपना स्टोरी मेरे साथ शेयर करो।